बंधुगण आज मु नवाक्षरी भागवत अष्टम अध्यायर सार कथा कहवाकू जाऊछि। भगवान शिव कहउचंती पार्वती को, हे देवी एबे अष्टम अध्यायर महात्म्य शुण। एकदा लक्ष्मी देवी भगवान विष्णु को पचारिबारु भगवान विष्णु तांकू एहीपरि अष्टम अध्यायर महात्म्य कहिथिले। दक्षिण रे आमर्दकपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर थिला। सेठारे भावशर्मा नाम रे एक ब्राह्मण रहुथिला, जे कि एक बेश्या को पत्नी भावरे रखिथिला। से मांस खाए, मद पिए, धनी मानक ठारू धन चोराए, पर स्त्री अपहरण करी व्यभिचार एवं शिकार करने को खूब भल पाए। से बड़ भयानक स्वभावर थिला एवं बड़ दुस्साहसी थिला। एकदा गोटे स्थान रे मदुआ माने मद पिउथिले। सेठार भावशर्मा पेट भर्ती करी आकंठ ताड़ी पान कला। अतएव अजीर्ण रे अत्यंत पीड़ित होई सेई पापात्मा कालवशरू मरीगला एवं बहुत बड़ ताल वृक्ष होई उत्पन्न हेला। यार घन एवं शीतल छायार आश्रय रे कौनसी ब्रह्मराक्षस प्राप्त होइथिबा दंपति सेठारे बास करुथिले, जे कि वेद वेदांगर तत्वज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रर अर्थ विशेषज्ञ एवं सदाचारी। तांकर स्त्रींकर नाम कुमती। से बड़ प्रवंचक थिला। से ब्राह्मण विद्वान होई मध्य अत्यंत लोभी थिला। से निज स्त्री सहित प्रतिदिन महिष, कालपुरुष एवं घोड़ा इत्यादि बड़ निकृष्ट दान ग्रहण करुथिला, किंतु अन्य ब्राह्मण मानकु मिलुथिबा दान को कौड़िए मध्य काहाकू देउ नथिला। दुई ब्राह्मण एवं ब्राह्मणी कालवशरे मृत्यु लाभ करी ब्रह्मराक्षस हेले। एमाने भोक शोषरे पीड़ित होई एई भूपृष्ठ रे बुली बुली सेई ताल वृक्ष पाखकू आसी तार मूलरे विश्राम करने लगिले। यापर पत्नी पति को पचारिला, हे नाथ, आंभ मानकर यही महादुख किपरि दूर हेब? ब्रह्मराक्षस जनिरु आंभ दुई को किपरि मुक्ति हेब? सेतेबेले से ब्राह्मण कहिले, ब्रह्मविद्या, आध्यात्म तत्व विचार एवं कर्म विधिर ज्ञान बिना अन्य कौनसी प्रकारे यही संकटरू रक्षा पाई हेब नाही। यह शुणी पत्नी पचारिला, पुरुषोत्तम, सेई ब्रह्म कौन, आध्यात्म कौन एवं कर्म कौन? तार पत्नी यह कहवा मात्रे जो आश्चर्य घटना घटित हैला ताहा शुणी उक्त वाक्य गीतर अष्टम अध्यायर अधा श्लोक थिला। यह शुणिबा मात्रे सेई वृक्ष ताल वृक्षर शरीर त्याग करी भावशर्मा नामक ब्राह्मण होईगला। तत्काल ज्ञान उत्पन्न हेबारु विशुद्ध चित्त होई से पापरु मुक्त होईगला। तथा सेई अर्ध श्लोकर महात्म्य जोगु सेई ब्रह्मराक्षस पति पत्नी मध्य मुक्त होईगले। सेमानकर मुखरु दैवात अष्टम अध्यायर अधा श्लोक बाहरी पड़िला। तदंतर आकाशरु एक दिव्य विमान आसिला एवं सेई पति पत्नी दुहें तहिरे बसी स्वर्गालोक को गमन कले। सेठारे यही सारा वृत्तांत अत्यंत आश्चर्यजनक थिला। यहाँ पर से बुद्धिमान ब्राह्मण भावशर्मा आदरपूर्वक से अधा श्लोक लेखिला एवं देवदेव जनार्दन को आराधना करिबा इच्छारे से मुक्तिदायिनी काशीपुर को चलीगला। सेठारे से उदार बुद्धिमान ब्राह्मण कठोर तपस्या आरंभ कला। यही समय क्षीरसागर कन्या भगवती लक्ष्मी हाथ जोड़ी देवता मानकर देवता जगतपति जनार्दन को पचारिले, हे नाथ, आपण हठात निद्रा त्याग करी काहींकी ठिया होई पड़िले? श्री भगवान कहिले, देवी, काशीपुरी रे भागीरथी तटरे बुद्धिमान ब्राह्मण भावशर्मा मोर भक्तिरसरे परिपूर्ण होई अत्यंत कठोर तपस्या करुअछि। से आपणार इंद्रिय मानकु बश करी गीतार अष्टम अध्यायर अधा श्लोक को जप करुअछि। मु तार तपस्यार संतुष्ट होइछि। बहुत बेल हेला तार तपस्यार उपयुक्त फल देवा पाई विचार करुथुली। प्रिय, वर्तमान सही फल देवा पाई मु उत्कंठित।
ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ପଚାରିଲେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ସଦା ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ ସେହି ଭଗବତ ଭକ୍ତ ଭାବଶର୍ମା କ'ଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ? ଶ୍ରୀ ମହାଦେବ କହିଲେ, ଦେବୀ ଦ୍ୱିଜଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବଶର୍ମା ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ପାଇ ଆତ୍ୟନ୍ତିକ ସୁଖ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ତଥା ତାହାର ଅନ୍ୟ ବଂଶଜ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ନରକରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ତାହାର ଶୁଦ୍ଧ କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ଭଗବତ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ହେ ପାର୍ବତୀ, ଏହି ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟର ମହାତ୍ମ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପରେ ତୁମକୁ କହିଲି। ଏହା ସଦା ବିଚାର କରିବା କଥା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।